नमस्ते दोस्तों। ये आग भी नहीं खुल रही। आजकल इंडिया में दो चीज़ें बहुत फास्ट चलती हैं, एक इंटरनेट और दूसरे लोगों की सलाह। हाँ, इनके जगह पर मैं स्विगी या ज़ोमैटो भी रख सकता था, पर इनकी टाइम लिमिट होती है। पर इनकी नहीं। हाँ, भले ही इंटरनेट को ऑन करना पड़ता हो, पर सलाह को नहीं। ये उसकी तरह है जिस तरह की जुलाब हो जाती है, मतलब कुछ खाओ या ना खाओ, आ ही जाती है। और आजकल इंडिया में कितना ही बड़ा एक्सीडेंट क्यों ना हो जाए, ये पर्दा भी आ रहा है, समझ समझ लेना। और आजकल इंडिया में कितना ही बड़ा एक्सीडेंट क्यों ना हो जाए, एम्बुलेंस से पहले कंटेंट क्रिएटर पहुंच जाते हैं। और वहाँ पहुँचते ही, हाँ हेलो गाइज, मैं रास्ते से जा रहा था तो मेरे सामने ही एक्सीडेंट हो गया, और ये देखिए गाड़ी, इसका पार्ट देखिए कितना नुकसान हो गया उसका बेचारे का। और ये खून देखिए, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि खून कहाँ जा रहा है। देखिए, ये देखिए। ओ माय गॉड, ओ भगवान। वीडियो निकालते रहेंगे जब तक मोबाइल का नोटिफिकेशन ना आ जाए, वार्निंग ना आ जाए, योर मोबाइल स्टोरेज फुल, प्लीज़ क्लियर अप। अबे अब क्या मोबाइल से उल्टी कराओगे? और अभी हमारे यहाँ तो अलग ही कांड चल रहा है सोनम वांगचुक जी का। गाइस, संडा सही में आता हूँ अभी। थैंक यू फॉर यू अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम। हाँ, तो मैं कह रहा था, अभी हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा कांड चल रहा है सोनम वांगचुक जी का। ये बंदा हंगर स्ट्राइक पर बैठा है। क्यों? नेट के पेपर लीक हो गए, हुए नहीं, इसके वजह से। वो बच्चे उसके कौन लगते हैं? वो बच्चे सिर्फ इंडिया की आने वाली यूथ है, फ्यूचर है। उनके लिए वो बेचारा हंगर स्ट्राइक पर बैठा है। पर हमारे यहाँ, अगर हमारे पड़ोस की या हमारे गांव में किसी की लड़की भाग गई हो या उसकी बीबी भाग गई हो, हम पूरे गांव में ढिंढोरा करेंगे, अरे भाई तुझे पता है क्या, उसकी बेटी भाग गई, तुझे पता नहीं क्या? अच्छा हुआ भाग गई तो। बहुत मार आ गया था उसको, बहुत हिला रहा था, बहुत हवा में उड़ रहा था। अब कैसा गिरा ज़मीन पे, अब देखना। हाँ, क्या गिरा ज़मीन पे, अब उड़ ना, अब उड़। चोर बंदा हंगर स्ट्राइक पर बैठा है। और नेता भी कुछ कम नहीं है। अब नेता सोच रहे होंगे, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अबे देखते हो, अबे बंदा यहाँ पर मरने वाला है और तुम देखते हो। और भाई विपक्ष में कुछ कम नहीं है, वो भी सोच रहे होंगे अब इसमें सरकार को कैसे घेरे। अभी जिस बंदे को यमराज ने चारों तरफ से घेर रखा हो, तुम सरकार को घेरने में लगे हो। बड़े जालिम लोग हो यार तुम। और इंस्टा और यूट्यूब वाले की तो बात ही नहीं डाली। वहाँ पर जाते हैं वीडियो निकालने के लिए, और उनके सामने ही खाते हैं। अरे भाई, अगर मान लो तुम्हें 5-6 साल से शादी के लिए निकाला तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम्हारे सामने अचानक से एक दिन एक कपल आ जाए और वो तुम्हारे सामने कर रहा हो, तुम्हें कैसा लगेगा? और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, ये घर जाकर सोचेंगे, अरे यार जितना चाहिए था उतना व्यूज़ नहीं आया। अभी जो बंदा भूख हड़ताल पर बैठा हो, तुम उसका वीडियो ऐसे निकाल रहे हो जैसे उसकी चौथी शादी हो। और फिर आते हैं हमारे महान श्री पूजनीय न्यूज़ चैनल वाले। ये एक ही न्यूज़ 10 एंगल से 10 बार दिखाएंगे। एक ही न्यूज़ 10 एंगल से 10 बार दिखाएंगे। अभी कुछ अलग तो दिखाओ, वो तो हमें भी दिख रहा है। जो हमें नहीं पता वो दिखाओ ना तुम। ये तो तुम मेरे टट्टी जैसे ही रोज़ काम कर रहे हो। हाँ साला, कभी कभी मेरे टट्टी भी अपना साइज़ बदल लेती है, पर तुम मेरे टट्टी भी सोच रही होंगी अगर उसको पता चलेगा। साले, अबे साले, तूने मेरी आखिर तुलना कैसे की? हाँ, अभी मैं फांसी लगाती हूँ, अभी अगर उसको ये बात पता चली तो। पर उसको बताऊंगा नहीं मैं किसी निर्दोष की जान नहीं लूँगा। आप नहीं लेना सर पे। और फिर आते हैं हमारे नेता, हमारी सरकार। इनके पार्टी का अगर कोई नेता रेपिस्ट भी हो तो उसके लिए सब माफ है, सब। अगर वही बंदा विपक्ष में हो या कोई आम आदमी हो, अगर वो अपने घर पर बैठकर भी पादा हो
तो उसको ये फांसी देने से नहीं शर्माएंगे। जो बंदा इनके फ्लेवर में हो और जो बंदा उनके अगेंस्ट हो, ये उनकी बातों पर राउंड अप मार देते हैं। ये तो वही बात हो गई, सामने से लड़की ने आके प्रपोज किया और मार बेचारे लड़के को खानी पड़ी। इससे एक बात याद आई, तुम अपनी बीबी के साथ बाहर घूमने मत जाना, खास करके पहाड़ों पे। और अब बात करते हैं हमारी प्यारी जान की, ये भी कुछ कम नहीं है। ये सोशल मीडिया पर कमेंट बॉक्स में कहेंगे, अगर मैं 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री बन जाता, प्राइम मिनिस्टर बन जाता, तो मैं ये करता, अभी मैं वो करता। अबे साले, 1 महीने से तूने अपने घर का संडास नहीं धोया, 24 घंटे में क्या दुनिया को, इंडिया को फ्लश कर देगा? कमेंट बॉक्स खोलकर तो ऐसा लगता है इस देश में 140 करोड़ जनता नहीं, बल्कि 140 करोड़ प्रधानमंत्री रहते हो। इंडिया में सब एक्सपर्ट है, चाहे वो क्रिकेट फील्ड में हो, चाहे वो राजनीति फील्ड में हो, चाहे वो इकोनॉमी फील्ड में हो। हाँ वो बात अलग है कि इनसे अपनी खुद की बीवी और बेटी समझ ही नहीं रहती। इस देश में असली चुनाव ईवीएम से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में होता है, कमेंट सेक्शन में होता है। ये राजनेता भी यही, आदमी भी यही, वोट करने वाले और विपक्ष भी यही, और सुप्रीम कोर्ट भी यही। हाँ वो बात अलग है, ना घर पे ना औरत की चलती है ना आदमी की। फिर को तुम मुँह मारते रे। आगे अब समझ आया, देश में खबर से ज़्यादा खबर पर रिएक्शन वीडियो वायरल होता है। यही तो है मेरा इंडिया। तो भाई पहले के ज़माने में अगर राक्षस भी तपस्या कर रहा होता था ना, तो खुद भगवान आते थे, खुद भगवान, किसी को नहीं भेजते थे अपने दूर, खुद भगवान आते थे। पर यहाँ असली ज़माने में जो बंदा दूसरों के लिए लड़ रहा हो, उसके लिए आना तो छोड़ो, तो उस पर बात भी नहीं कर रहे। ये तो वैसी बात होगी, हम कैसे आए गोरे हम तोरे घर माँ, खेत गईल पापा पाजल गईल माँ, हम कैसे आए गोरे हम तोरे घर माँ। वैसे सीजीपी के क्या कहेंगे, खाली सब लोग उनके पीछे हिट लेके पड़े हैं। मजा, एक भी बंदा, एक भी कॉकरोच मर जाए। वैसे सलूट है सोनम वांगचुक जी को।